नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम वर्चुअल गैलेक्सी इन्फोटेक लिमिटेड इस एसएमई कंपनी के आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। ये आईपीओ 9 मई यानी कि कल से खुलने वाला है। आईपीओ की सभी डिटेल्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से अगर आपको इसमें अलॉटमेंट मिलता है तो 20,000 के लगभग प्रॉफिट हो सकता है। उसके साथ ही ये कंपनी आईटी सेक्टर से जुड़ा बिजनेस करती है और इसके आईपीओ का साइज भी बड़ा है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग कंपनी ऊपर से नजर आ रही है। सारी डिटेल्स को पॉइंट टू पॉइंट कवर करते हैं। आईपीओ मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट जानने के लिए एसएमई आईपीओ की रिव्यू, मेन बोर्ड आईपीओ की रिव्यू, अपकमिंग आईपीओ से रिलेटेड जानकारी और स्टॉक का एनालिसिस रेगुलरली देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करें तो वर्चुअल गैलेक्सी इन्फोटेक लिमिटेड इस कंपनी की शुरुआत 1997 से हुई है और ये एक आईटी सेक्टर से रिलेटेड कामकाज करने वाली कंपनी है। ये कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करती है, क्लाउड सर्विसेज का काम करती है, मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह बनाना होता है तो वो काम करती है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ज्यादातर ये कंपनी बीएफएसआई यानी बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर है उसको कैटर करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट की वेबसाइट और गवर्नमेंट से रिलेटेड कंपनियों के लिए भी काम करती है। उसके साथ गवर्नमेंट की कुछ वेबसाइट और डेटा स्टोरेज से रिलेटेड भी ये कंपनी काम करती है। 5,000 से ज्यादा बैंक ब्रांचेस, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां और इसके अलावा बिजनेसेस को ये कंपनी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर चुकी है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर इस कंपनी का एक बहुत ही फ्लैगशिप और पॉपुलर प्रोडक्ट ई बैंकर नाम से इनका सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही कंपनी के पास आईटी सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वालिटी सर्टिफिकेशन भी पड़े हुए हैं। कमर्शियल बैंकों के साथ साथ कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसीज, बीएफआई सेक्टर की ज्यादातर कंपनियां, इसके अलावा कॉर्पोरेट क्लाइंट्स में बात करें तो शुगर सेक्टर की कंपनियां, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर और एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर भी ये कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इंडिया के अंदर 15 से ज्यादा राज्यों के अंदर ये कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुकी है और ये कंपनी इंटरनेशनली भी बात करें तो तंजानिया और मालवी जैसी कंट्री में अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है। 31 दिसंबर 2024 के हिसाब से इस कंपनी के पेरोल पे 329 एम्प्लॉई है। इन शॉर्ट बात करें तो कंपनी का आईटी सेक्टर से रिलेटेड कामकाज देखने को मिल जाता है। ज्यादातर इसका फोकस बैंकिंग, बीएफएसआई बैंकिंग सेक्टर पे रहता है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर एमआईएस बनाना, ईआरपी सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। आई होप आपको कंपनी का बिजनेस पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब इसके आईपीओ की सभी डिटेल्स की बात करें तो वर्चुअल गैलेक्सी इन्फोटेक ये आईपीओ 93 करोड़ का आईपीओ होने वाला है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू रहेगा, यानी कि पूरा का पूरा पैसा कंपनी को मिलेगा। आईपीओ की डेट 9 मई से 14 मई तक होने वाली है। आईपीओ का प्राइस बैंड 135 रुपए से 142 रुपए पर शेयर है। अप्लाई करते टाइम आपको अपर प्राइस बैंड यानी 142 रुपए को ही सिलेक्ट करना है। 15 मई को इसका अलॉटमेंट और 19 मई यानी कि अगले के अगले सोमवार को इसकी लिस्टिंग होते हुए दिख जाएगी। इसकी लिस्टिंग एनएससी एसएमई के प्लेटफॉर्म पे होगी। रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 35% का रिजर्वेशन होने वाला है। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो एक लॉट में 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1,42,000 रुपए का अमाउंट चाहिए। इस आईपीओ का मार्केट मेकर अलाक्रिटी सिक्योरिटीज लिमिटेड है। सेमी आईपीओ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो इसकी एसेट में हमें हर साल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मार्च 2022 में लगभग 68 करोड़ की एसेट थी, वो बढ़ के 117 करोड़ रुपए 2024 के हिसाब से हो चुकी है। फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू 43 करोड़ था और कंपनी ने सिर्फ 40 लाख का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। अगले साल फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू 60 करोड़ और कंपनी ने 72 लाख का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया। फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर कंपनी के फाइनेंशियल में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने रेवेन्यू लगभग 63 करोड़ के आसपास रिपोर्ट किया और कंपनी का प्रॉफिट 16.54 करोड़ रुपए रहा। 31 मार्च 2024 का हिसाब से कंपनी के ऊपर कर्जा भी लगभग 39 करोड़ का देखने को मिल रहा है और कंपनी के पास रिजर्व भी 30 करोड़ के पड़े हैं। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.93 है और आरओई और आरओसी रेशियो की बात करें तो वो काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 5.66 का प्राइस टू बुक वैल्यू होने वाला है और इस आईपीओ के पी रेशियो की बात करें तो आईपीओ के बाद लगभग 21 का पी मल्टीपल होने वाला है। अगर इसके पीयर ग्रुप से, पीयर कंपनियों से इसकी तुलना करें तो इसकी पीयर कॉम्पिटिटर कंपनियां 200 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है। हालांकि एक ट्रस्ट फिनटेक लिमिटेड सिर्फ ये 25 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है। तो वर्चुअल गैलेक्सी इन्फोटेक इस कंपनी का वैल्यूएशन काफी सस्ता नजर आ रहा है। आईपीओ की ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 35 करोड़ रुपए का इस्तेमाल जो नागपुर महाराष्ट्र में इसकी और भी फैसिलिटीज है उसको डेवलप करने में कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाएगी। 3 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कंपनी अपने कर्जे को कम करने के लिए करेगी। इसके अलावा 5.5 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कंपनी जो है जीपीयू सर्वर बनाने और स्टोरेज सिस्टम के लिए डेटा सेंटर बनाने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी। 19 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कंपनी अपने जो प्रोडक्ट है, इसका सर्विसेज है, उसको एनहेंसमेंट, उसके मेंटेनेंस और उसको अपग्रेड करने के लिए करेगी। उसके लिए कंपनी हाईली स्किल्स एम्प्लॉय को हायर करने के लिए भी पैसे का इस्तेमाल करेगी। 14 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कंपनी अपने बिजनेस को डेवलपमेंट करने और अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए करेगी। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस नागपुर महाराष्ट्र में है और इस आईपीओ के रजिस्ट्रार मां शीतला सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड है और इस आईपीओ के जो लीड मैनेजर है वो स्मार्ट हॉरिजन कैपिटल एडवाइजर्स इसके लीड मैनेजर है। एज अ लीड मैनेजर इनका ट्रैक रिकॉर्ड नॉर्मल जैसा रहा है। 2025 के अंदर ये 5 आईपीओ के अंदर लीड मैनेजर रहे हैं, जिसमें से 4 आईपीओ की पॉजिटिव लिस्टिंग और 1 आईपीओ की नेगेटिव लिस्टिंग हुई है। स्क्रीन पे आप जितनी कंपनियां देख रहे हैं, डेस्को इंफ्राटेक और रिखव सिक्योरिटीज, इसके बीच में बीजासन, एक्सप्लोटेक और मैक्सवर्ट एनर्जी, इन सारी ही कंपनियों में ये कंपनी लीड मैनेजर थी। इस आईपीओ के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 8 मई 7:30 बजे के हिसाब से इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 9 रुपए का शो कर रहा है। कल इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 20 रुपए यानी लगभग 15% के लगभग था।
इसी ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से इस आईपीओ के अंदर जिसको अलॉटमेंट मिलेगा उसको 15,000 से 20,000 रुपए के बीच में प्रॉफिट हो सकता है। याद रखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम हमेशा बदलता रहता है, कभी भी 100% इसके भरोसे नहीं रहना चाहिए। ये तो हो गई आईपीओ की सभी डिटेल्स। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, ग्रोथ कहां से आ सकती है, बिजनेस कैसा है, लेकिन डिसीजन आपको अप्लाई करने या ना करने का आपको अपने रिस्क के हिसाब से खुद ही लेना है। सबसे पहले, कंपनी का बिजनेस जो है ये आईटी सेक्टर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेक्टर से रिलेटेड है। ये सेक्टर के अंदर ग्रोथ हमें काफी अच्छी देखने को मिलती है। बैंकिंग के साथ साथ एनबीएफसी कंपनियां और काफी अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर ये अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करती है। दूसरा अच्छा पॉइंट ये निकल के आया कि कंपनी लगभग 94 करोड़ रुपए का फ्रेश आईपीओ लेके आई। पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास जाएगा, कंपनी की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होगा। उसमें से कंपनी जो है अपनी कुछ फैसिलिटीज को भी एक्सपांड कर रही है, जहां से कंपनी का बिजनेस और रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आएगा। कंपनी अपने कर्जे को कम कर रही है और एक अलग ही बिजनेस वर्टिकल डेटा सेंट्रल, जीपीयू और सर्वर स्टोरेज, इसके अंदर भी कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है। तो फ्यूचर के अंदर कंपनी का बिजनेस और रेवेन्यू वहां से भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। उसके साथ ही कंपनी के पास 31 दिसंबर 2024 के हिसाब से 47 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर बुक पड़ी हुई है। और जो बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी सेक्टर के अंदर इसके जो क्लाइंट है, इससे इस कंपनी को रेगुलरली बिजनेस, रिपीटेटिव बिजनेस और ऑर्डर मिलता रहता है। उसके साथ ही कंपनी का फाइनेंशियल जो है ये काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। कंपनी हर साल प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर भी अगर 9 महीने के हिसाब से बात करें तो कंपनी ने 101 करोड़ का रेवेन्यू और लगभग 27 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट कर लिया है। यानी कि फाइनेंशियली ये कंपनी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। इस आईपीओ का नेगेटिव पॉइंट ये निकल के आता है कि कंपनी जो बिजनेस कर रही है, इस बिजनेस के अंदर कंपटीशन काफी ज्यादा होता है। ये काफी छोटे साइज की कंपनियां हैं, काफी बड़ी बड़ी साइज की कंपनियों से इसका कंपटीशन होता रहता है। तो वहां से जो कंपनी का रेवेन्यू है, कंपनी का जो मार्जिन है, वो घटता हुआ दिख सकता है। इसके साथ ही कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.93 है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है। जनरली हम देखते हैं कि आईटी सेक्टर की जो कंपनियां होती है उसके ऊपर कर्जा काफी कम होता है, पर इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा थोड़ा कर्जा देखने को मिल रहा है। तो जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो कंपनी के खर्चे में जाता है और कंपनी आईपीओ से पैसे जुटा के सिर्फ 3 करोड़ रुपए का इस्तेमाल ही कर्जे के रिपेमेंट में करने वाली है। यानी कि कर्जा इस कंपनी पे बना रहेगा। तो ये एक हल्का नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है। आईपीओ के अपर प्राइस बैंड के हिसाब से इस कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप बनेगा वो 353 करोड़ रुपए बनेगा। अगर एसएमई सेगमेंट के अंदर बात करें तो ये थोड़ी सी लार्ज कैप टाइप की एसएमई सेक्टर के हिसाब से कंपनी नजर आ रही है। नॉर्मली एसएमई सेक्टर के अंदर हमें टोटल मार्केट कैप जिसका 50 करोड़ 100 करोड़ के लगभग होता है, ऐसी कंपनियां देखने को मिलती है। और सबसे खराब और नेगेटिव चीज जो मुझे लगा वो है इस आईपीओ का टाइमलाइन। इस आईपीओ का टाइमलाइन जो है काफी लंबा रखा गया है। 3 हफ्ते तक ये आईपीओ रहने वाला है। अभी हम जानते हैं कि जियोपॉलिटिकली कितना टेंशन चल रहा है। अभी लोगों का इंटरेस्ट शेयर मार्केट ये सब के अंदर है ही नहीं, तो लोग आईपीओ के अंदर कैसे इन्वेस्ट करेंगे, आप ही बताइए। अभी सभी इन्वेस्टर्स के अंदर काफी डर का माहौल देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा टाइमलाइन इसका नेगेटिव मुझे लगा। बाकी फंडामेंटली और बिजनेस वाइज ये कंपनी अच्छी नजर आ रही है। और हाँ, अगर जब तक इसका लास्ट डेट आएगा तब तक अगर कुछ जियोपॉलिटिकली कुछ हमें टेंशन शांत होते हुए नजर आते हैं, हमारा मार्केट प्लस में पॉजिटिव रिएक्ट करता है, तो हो सकता है आपको इस आईपीओ के अंदर जबरदस्त सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है। और अगर अभी जैसे ही मार्केट कंडीशन बनी रहती है तो हो सकता है इसके अंदर सब्सक्रिप्शन हमें कम होता हुआ दिखे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। आप इसका आईपीओ के अंदर क्या करने वाले हो, अप्लाई करने वाले हो या नहीं करने वाले, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में कुछ भी बदलाव होता है तो हम सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, आप ज्वाइन करके जरूर रख लेना। वहां पे आपको आईपीओ मार्केट और स्टॉक मार्केट, ग्रे मार्केट प्रीमियम, इससे जुड़ा सारा अपडेट एकदम क्लियरली मिल जाता है। अगर आपको सारी जानकारी एकदम क्लियरली समझ में आई है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक जरूर करना। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट, इस चैनल पे आपको सभी मेन बोर्ड आईपीओ के रिव्यू, एसएमई आईपीओ के रिव्यू, अपकमिंग आईपीओ से जुड़ी हुई सारी एकदम क्लियरली जानकारी, इसके अलावा एक एक शेयर का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस देखने को मिल जाता है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। स्टॉक एनालिसिस की हमने पूरी एक प्लेलिस्ट और अपकमिंग मेन आईपीओ की भी पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, उसको जरूर चेक करना। एसएमई आईपीओ के रिव्यू का भी आपको एक कंप्लीट प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। 13 मई और 14 मई से 2 और एसएमई आईपीओ आने वाले हैं, एक्रिएशन फार्मा और इंटीग्रिटी इंफ्रा बिल्ड डेवलपर्स लिमिटेड। तो इसके भी रिव्यू का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए चैनल के साथ जुड़ के जरूर रहना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।